हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीवीटी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जनरल टेस्ट में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या किया था कि पिछले क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर किया था। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक मेथड का बात किया था, उसके बाद कॉलम मेथड का बात किया था और एरो मेथड का बात किया था कि कैसे उस तरीके से हम रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में अगर आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का वीडियो नहीं देखा है और पावर एडजस्टमेंट का, तो उसके भी वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल को चेकआउट कीजिए और वहां से बाकी सारे वीडियो देखिए। साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ेंगे उसको अपने भाषा में अपने तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उसका रिवीजन कर सके। और बाकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मेरे साथ करें। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उसको क्या करें कि वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, जो पावर नंबर बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ए बी का रेशियो 5:6 दिया है, बी सी का रेशियो 2:1 दिया है, और सी डी का रेशियो 2:3 दिया है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी बताने के लिए। ठीक है। ए बी सी डी का रेशियो हमें बताने के लिए पूछ रहा है। तो देखो, पिछले क्लास में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। ये एरो मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो एरो मेथड क्या कहता है, ए बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, पहले तो ऐसे लिख दो हमें। उसके बाद ए और बी का रेशियो हमें बता दो, 5:6 है। बी सी का रेशियो हमें बता दो, 2:1 है। सी डी का रेशियो हमें बता दो, 2:3 है। अब क्या करना है कि एरो देकर लास्ट वाले संख्या को आगे करते चला जाना है, आगे फॉरवर्ड करते चले जाना है। तो सी के पास भी 6 हो जाएगा, डी के पास भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड वाले को करेंगे तो डी के पास भी 1 हो जाएगा। इधर फॉरवर्ड करो तो बी के पास भी 2 हो जाएगा, इधर फॉरवर्ड करो तो ए के पास भी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हमें देखना है कि कुछ कॉमन है तो कटा दो। कॉमन कटाने से क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाता है, बस यही होगा। तो देखो, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है। मैं रेड पेन ले लेता हूँ। 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, और यहाँ 6 है, तो इसको हम कट करके 3 लिख सकते हैं। अब देखो, 3 × 3 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है अब सभी में, ये जितना भी संख्या है इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये 6 × 1 6 हो जाएगा। 6 × 2 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये 5 × 2 10 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 10:12:6:9 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी रेशियो 1:2, बी सी रेशियो 3:4, सी डी रेशियो 6:9 एंड डी ई रेशियो 12:16, देन ए बी सी डी ईच। देखो, ऐसे क्वेश्चन में अगर निकालना शुरू करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। और सीयूईटी में क्या होता है कि क्वेश्चन हमें जल्दी बनाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसके जो है हम करना शुरू करेंगे ऑप्शन बेसिस पे। तो ऑप्शन बेसिस पे हम कैसे करने की कोशिश करेंगे, डी और ई के बीच का देखो रेशियो क्या है। डी और बी के बीच का रेशियो देख रहे हो, 12:16 है। तो देखो 12:16 सभी में है लगभग, तो इसे कट करो। 12:16 मतलब 3:4 मतलब 3:4 सभी में है। अगर 12:16 को सॉल्व करोगे, 12:16 को सॉल्व करोगे 3, और ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो 3:4 इसमें भी है, 3:4 इसमें भी है, 3:4 इसमें भी है, मतलब इसके बीच का रेशियो 3:4 है, इसके बीच का रेशियो 3:4, इसके बीच का भी 3:4, 3:4, तो सभी है। अब ए बी का रेशियो देखते हैं। पहले पीछे का देखना हमें है, पीछे का देखा तो सब में सेम है, तो अब तो सब आंसर हो नहीं सकता, एक ही आंसर हमें निकालना है। अब हमें क्या करना है, अब ए बी का रेशियो हम देखना शुरू करेंगे। अब ए बी का 1:2 है, तो इसमें देखो 1:3 है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो 1:2 है, तो हाँ बी तो हो सकता है। सी 3:4 है तो नहीं होगा। इसमें देखो 1:2 है। ठीक है। तो एक डी और हमें क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है हमें ऑप्शन में। अब ठीक है, डी और बी दिख रहा है। अब इस दोनों में से हमें चूज करना है। अब हमें बीच वाले का देखो, 6:9 देखो, 6:9 यानी आपका हो गया, आपका ये C/D, C/D का 6:9 रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे 8:12 दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन से ऑप्शन बी। सभी बच्चे बुक के बारे में बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर सीयूईटी के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए हमें। तो देखो, मुझे जितने भी मार्केट में जितने भी बुक हैं, उसमें सबसे अच्छा बुक मुझे लगा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक।
ये सब्जेक्ट वाइज आता है। और सवाल का क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि आपके कंटेंट में आप देख सकते हैं कि आपका जो सीवीटी का पेपर हुआ था, सीवीटी का पेपर में शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी मेंशन है। साथ में आपके क्या किया है कि जितने भी सीवीटी के टॉपिक है, टॉपिक चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी सभी चैप्टर को डिस्कस किया गया है। उसके बाद जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे तो उसमें माइंड मैप आपको दिखेगा। माइंड मैप से क्या फायदा हो जाता है कि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ में हर चैप्टर के बीच में आपको माइंड मैप दिखेगा फर्स्ट में ही। उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी रेशियो 1:2, बी सी रेशियो 3:4, सी डी रेशियो 2:3 एंड डी ई रेशियो 3:4, देन फाइंड ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो इसको भी हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन से आप नहीं किए और डायरेक्ट मेथड लगाएं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और सीयूटी में हमें टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो ए बी का देखो, पहले हम लास्ट वाले का देखते हैं 3:4। तो डी डी मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं ABCDE लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ, ABCDE, ऑप्शन यही दिया हुआ है। अब देखो डीई का रेशियो 3:4, 3:4 इसमें भी है, 3:4 इसमें भी है, और यहाँ पे क्या है 2:3 है, तो ये तो नहीं होगा। और ये 2:4 यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो 3:4 तो आ गया। अब हम देखो ए बी में देखना शुरू करो, ए बी में क्या है 1:2 होना चाहिए। तो 1:2 3, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3:8, तो इसमें 1:2 का रेशियो तो होगा ही नहीं। और यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन 2 में 3:6, अगर 3:6 को करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2 तो हो ही जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी रेशियो 2:1 दिया हुआ है, बी सी रेशियो, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ऑप्शन से। इसको आप HW रहेगा, इसको आप खुद से बना कर आएंगे। ऑप्शन इसका यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ और फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी रेशियो 5:2, बी सी रेशियो 6:7, सी डी रेशियो 4:9, डी ई रेशियो 3:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच का रेशियो बताना है। तो आप देखो एक बार, डी रेशियो के बीच में कितना का रेशियो है, 3:5 का है, 3:5 का है। तो आप ध्यान से देखोगे 3:5 करने पे, तो पहले हम शुरू शुरू से भी आप कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हो, लेकिन हम इसमें देखो 63:105 में 3:5 का रेशियो है, ठीक है। 63:105 में इसमें भी 3:5 का रेशियो है, ठीक है। तो ये दो तो नहीं होगा, 2 और 4 नहीं होगा, मतलब 1 और 3 में से कोई हमारा आंसर होगा। अब ए बी को देखो, ए बी को देखना शुरू करोगे, 5:2 का रेशियो आना चाहिए, तो 5:2 का रेशियो होना चाहिए। तो 24 और 60 को सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2:5 का रेशियो आएगा। और 60 और 24 को सॉल्व करोगे ऑप्शन 3 में, तो ये कितना आएगा, 5:2 का 5 × 2 का रेशियो आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन थे। ये देखो, ये गलती से एक क्वेश्चन आ गया है, ये रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अगर आपने बोर्ड मास का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं बोर्ड मास का वीडियो, चैनल को चेकआउट कीजिए, वहां से बोर्ड मास का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, वी बोर्ड मास का। तो इसमें लेकिन ये सिंपल है, और ये CVT 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, -1 × -2 × -3 × 4। तो देखो -1 × -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 इंटू -3 इंटू +4, तो ये कितना आ जाएगा 2:3, 6 और 6:4 24, और यहाँ माइनस या 3 का माइनस यहाँ आ जाएगा आगे, तो -24 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए रेशियो बी 2/9 रेशियो है 1/3, बी सभी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बी रेशियो सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 2/7 रेशियो 5/14, डी रेशियो सी दिया हुआ है 7/10 रेशियो 3/5। हमसे पूछ रहा है ABCDE बताने के लिए, और ABCD फ्रैक्शन में नहीं पूछ रहा है। तो AB का हमारे पास कितना रेशियो दिया हुआ था, AB का रेशियो जो दिया हुआ था 2/9, 2/9, 1/3, ठीक है। तो A/B, और इसको 2/9, ये 9 नीचे आ जाएगा, और 1/3 है तो 1 नीचे रहेगा, ऊपर 3 चला जाएगा, ठीक है। ये 3 से आप कट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 2/3 यहाँ से आ गया, ये B से 2/3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें BC से निकालना है। तो BC से निकालोगे तो ये 2/7 हो जाएगा, और ऊपर में नीचे में 5 हो जाएगा, ऊपर 14 चला जाएगा, तो ये 7 2 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4:5। इसका रेशियो 4:5 आ गया। DC का रेशियो देखो
यहाँ पे मैंने CD का कर लेता हूँ, DC का रेशियो कर लेता हूँ। DC का रेशियो क्या दिया है इन्होंने, 7/10, 7/10/3 × 5, मतलब 3 नीचे ऊपर में 5, तो 5 से ये 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7/6। हमारे पास तीनों का रेशियो आ गया, ठीक है। अब जब तीनों का रेशियो आ गया हमारे पास, तो अब ABCDE हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ABCDE पूछ रहा है, तो ये फ्रैक्शन में हमसे पूछ रहा है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे कि इसको करके देखो। तो ये इसका अब सीधा सिंपल आ गया कि 2:3 के बेस में, 4:5 के बेस में, 7:6 के रेशियो में हमें देखना है। तो पहले हम किसको देखेंगे, 7:6 के रेशियो में डीई को देखेंगे। तो डीई को देखो 7:6 के बेसिस पे, ठीक है। 7:6, अच्छा, डी कैसे निकाल लिया, सी डी मतलब 6:7, 6:7 के बेसिस पे देखो। 6:7 के बेसिस पे आप इसमें देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये 6:7 के बेसिस पे नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। ये देखो 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, मतलब 6:7 के, इसको 30 और 35 को सॉल्व करोगे तो 6 और 7 के रेशियो में है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी ऑप्शन से हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन अमॉन्ग 4 फ्रेंड। एक पर्सन है अपना जो पेन है वो ABCD में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कौन सा रेशियो, 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन दैट द पर्सन शुड हैव, मतलब कितना मिनिमम नंबर ऑफ पेन होगा उस पर्सन के पास, ठीक है। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जो भी फ्रैक्शन में दिया हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेंगे और उसको सभी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का चीजें आ जाएंगी, सभी चीजें आ जाएंगी। तो एक 1/3 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, ये 1/4 दिया हुआ है, 1/4 ही दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 3, 4, 5, 6 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना होगा, 3, 2, 5, 3। फिर हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 5, 1, ठीक है। 5×2 = 10, 10, 10 से इसमें करेंगे तो 30, और 30 से इसमें तो ये 60। अब 60 आ गया तो 1/3 × 60, रेशियो 1/4 × 60, रेशियो 1/5 × 60, रेशियो 1/6 × 60, ठीक है। तो ये कट के 10 हो जाएगा, ये कटने के बाद 12 हो जाएगा, और ये कटने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा 15, ये कटने के बाद 20 हो जाएगा, मतलब 20:15 रेशियो 12 रेशियो 10 हो गया। मतलब ए को 20 पेन मिले थे, बी को 15 पेन मिले थे, सी को 12 पेन मिले थे, और डी को 10 पेन मिले थे। तो इस टोटल को ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 + 15 हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 35 और 10 45, और 45 और 12 57 हमारा टोटल पेन हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पेन 57 हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमारा सेकंड लेक्चर खत्म होता है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके बाद अभी रेशियो और प्रोपोर्शन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्ट सीखने हैं, तो 1-2 लेक्चर और आएंगे। तो बाकी आप वीडियो में बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी सीवीटी के प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए, और जिसने सीवीटी का प्रिपरेशन नहीं किया है शुरू, वो शुरू कर दे, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।